हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वांट का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम है, इसमें फेज 1 एक ही एग्जाम होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, और जिसमें हमारे पास 5 डिफरेंट सेक्शन में आपके पास डिफरेंट सेक्शन आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में आपके पास करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 और 90 मार्क्स के होते हैं। सेकंड आपके पास इसमें रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी क्वांट एंड रीजनिंग एक ही सेक्शन में होता है पार्ट 2 में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं और टोटल मार्क्स इज 75। इसमें क्वांट का जो वेटेज है वो 10 क्वेश्चंस का भी हो सकता है, 10 to 15 का भी वेरी कर सकता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 25। इस 25 में से क्वांट और रीजनिंग का अगर हम टॉपिक वाइज वेटेज या वेटेज की बात करें, तो हम इसे फाइनल डिसाइड करके नहीं कह सकते कि ये वेटेज वैरी कर सकता है। और ये वेटेज क्या हो सकता है, अगर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है तो क्वांट के 10 होंगे, ठीक है, और अगर क्वांट के 15 है तो रीजनिंग के 10 होंगे। तो ये 10 to 15 बिटवीन वैरी करता है, 11-12 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम क्वांट के वेटेज की बात करते हैं, तो इसमें जो वेटेज है वो 10 to 15 क्वेश्चन वैरी करेंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शन पार्ट 3 में आपके पास है जर्नल हिंदी एंड इंग्लिश, जो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट में आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। एंड फिफ्थ पार्ट में आपके पास अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। तो ये हमारा सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है। अब सुपरिटेंडेंट के लिए अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, वहां पे एग्जाम 2 फेज में होता है, ठीक है। फर्स्ट भी ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड भी, पर फेज 1 का जो वहां पर एग्जाम पैटर्न है वो चेंज है, टॉपिक वाइज वेटेज चेंज है, और फाइनली अगर हम बात करें तो सिलेबस भी काफी हद तक उसमें क्वांट सेक्शन का चेंज है। तो इसीलिए मैंने क्या है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए और सुपरिटेंडेंट दोनों के लिए क्वांट में क्या डिफरेंस है, वेटेज वाइज एंड सिलेबस वाइज, हम दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया 100% एरर फ्री सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की एक मॉक टेस्ट बी किट, जो सिर्फ ओनली 199 रुपीज में है, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वांट का सिलेबस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो उसमें जो क्वांट के सिलेबस में है वो डीआई में ऑल टाइप के ग्राफ है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आपके पास टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है। सेकंड, इसमें आपके पास जो सिलेबस में है नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक के हमारे काफी हद तक ओवरऑल अर्थमेटिक के ऑल टॉपिक्स, एंड अलजेब्रा का भी कुछ पार्ट इसमें है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेट थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक का इसका सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट, तो देखिए वहां पर क्वांट का वेटेज भी चेंज है और वहां पर टोटली क्वांट का सिलेबस भी चेंज है। तो हमें ये चीज दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं वेटेज की बात करूं हमारे सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जो वेटेज है वो 10 to 15 क्वेश्चन का है, ठीक है। कितना है, 10 to 15 क्वेश्चन का। पर यही अगर हम बात करते हैं आपके पास सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर जो आपका वेटेज है क्वांट सेक्शन का, तो देखिए हमारा सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए जो फेज 1 है, ये एग्जाम 2 फेज में होता है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका फेज 1 में ओनली, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर 2 फेज में एग्जाम होगा, तो फेज 1 में क्वांट का सेक्शन है सिर्फ, तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ फेज 1 का एग्जाम पैटर्न लिया। फेज 2 में आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर फेज 1 में अगर हम बात करें, तो आपके पास क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है वो 30 क्वेश्चन का है और 90 मार्क्स का। ये फेज 1 भी अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न समझें, तो यहाँ पर भी देखिए 5 फेज में एग्जाम, 5 पार्ट में इस सेक्शन को डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपके पास करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। फिर सेकंड सेक्शन इज रीजनिंग में आपके अगर पास देखिए 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। एंड थर्ड पार्ट में आपके पास क्वांट यानी अर्थमेटिकल या न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर आपके पास क्वांट का जो वेटेज है वो 30 क्वेश्चन का, और यही जूनियर असिस्टेंट में वेटेज जो था वो 10 to 15, जस्ट हाफ था। तो उसके रेस्पेक्ट में सिलेबस भी यहाँ पर ज्यादा होगा,
तो अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट अगर हम बात करें, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, जिसके 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी के रहेंगे जो 90 मार्क्स के रहेंगे। एंड कंप्यूटर आपके पास कंप्यूटर के भी 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। तो यहाँ पर क्वांट का वेटेज देखिए टोटली चेंज हो रहा है जूनियर असिस्टेंट के रिस्पेक्ट में, और सिलेबस भी टोटली चेंज। यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। अगर हम बात करें, आपका एडवांस मैथ्स का कंप्लीट पोर्शन है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, और अर्थमेटिक भी आपका यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, नंबर सिस्टम में ही आपके पास रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सब उसी का पार्ट है, इंटीजर, ठीक है। अब एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपके ये अर्थमेटिक के टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपका अर्थमेटिक का सिलेबस है। फिर आपके पास अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स थ्योरम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जितनी भी थ्योरम्स है, लीनियर इक्वेशन, ये सारा आपका अलजेब्रा का पार्ट है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके पास 2D एंड 3D, ठीक है, दोनों फिगर कंसीडर होंगे इसमें अगर हम देखें, ठीक है। राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, जो 3D फिगर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ये आपके पास 2D फिगर के हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज स्टैट्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का भी आपका कंप्लीट सिलेबस। एंड अगर हम बात करें डीआई भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एग्जाम के। तो ये हमने दोनों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में डिफरेंस समझा क्वांट का। तो हमें अगर प्रिपरेशन करनी है क्वांट की, ठीक है, तो हमें पहले सिलेबस भी क्लियर होना चाहिए और दोनों के लिए दोनों का एग्जाम पैटर्न भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए हमें सेम ही टाइप के, ये है कि अगर हम सुपरिटेंडेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट की जाहिर सी बात है कि वो एग्जाम का पैटर्न हमारे लिए उसके रिस्पेक्ट में और इजी हो जाएगा, ठीक है। पर हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा सुपरिटेंडेंट के लिए क्वांट का सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा है और उसमें एडवांस मैथ्स का पोर्शन भी है, हमें उसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना। अब हमें पढ़ना कैसे, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए कि एग्जाम का एक्चुअल लेवल क्या है, ठीक है। तो हमें पहले एग्जाम पैटर्न को समझना है कि एग्जाम का एक्चुअल लेवल क्या है। फिर हमें क्या है, फर्स्ट टाइम जब भी हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे को क्या है, बेस से पढ़ना है, फॉर्मूले बेस रटना नहीं है क्वांट, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम को क्लियर करने में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने, रीजन एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल, ठीक है। आपको अपनी गलतियां पता चलेगी कि हम क्या मिस्टेक करते हैं, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं पर मेन चैलेंज कहाँ फेस करना पड़ता है कि हमारी स्पीड नहीं आ रही, हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना, एग्जाम एक्चुअल में देना कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करना है, तो हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। और सबसे ज्यादा हम यही मिस करते हैं कि हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लास्ट टाइम में नहीं करते, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए एग्जाम भी देखिए आपके लिए लेके आया है जो बी किट, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे आप परचेज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो मॉक टेस्ट 100% एरर फ्री, ठीक है। तो आप इन मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वांट का एक सिलेबस और आपके पास एग्जाम पैटर्न समझा है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप सिलेबस को ध्यान में रख के, ठीक है, क्वांट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस पे और कॉन्सेप्ट पे मेन वर्क करना है, ठीक है। और लास्ट टाइम आपको मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वांट के लिए प्रिपेयर करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।